हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बच्चों देखिए, प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट कराया था, पहला पार्ट, जिसमें हमने क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो आज हम जो क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हम एंगल के साथ क्वाड्रेंट देखेंगे। जैसे कल मैंने आपको पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इन सब के बारे में बताया था। तो आज हम देखेंगे कि हम उनका इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखिए वो चीज़ें ध्यान से पहले देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके साथ यहाँ पे माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा। बाकी के सारे टी रेशोज़ के साथ नेगेटिव का साइन अप्लाई होगा सबके साथ। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम वो माइनस का जो थीटा आ रहा है उसको कैसे हटाएं, ठीक है। तो चलिए अब लेते हैं हम अपना एक क्वेश्चन और उसको करते हैं। ये क्वेश्चन है साइन 765, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 और डिग्री, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ हम इसमें पाई बाई 2 की बात नहीं करेंगे, पाई बाई 2 की बात नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, बहुत कम, बहुत कम। पहले तो करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो बहुत रेयर केसेस में करेंगे। यहाँ पे हम मोस्टली जो काम करेंगे, मोस्टली जो वर्क होगा वो पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, इन चार में होगा, ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, इन सब में फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। पाई स्टैंड फॉर 180 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 180 से कैसे काम चल सकता है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये 765 है और मुझे इसे 180 में ले जाना है तो कहाँ तक लेके जाएंगे। देखिए 180 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 720 हो गया ना। 180 इंटू 4। अब कितना बचा, अब यहाँ पे बचा 45 और इसको हम क्या लिखते हैं, पाई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई प्लस 45, किसको, 765 को, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने तो पाई और 2 पाई के बारे में बताया था, ये तो 4 पाई आ गया। तो देखिए 2 के यहाँ जितने भी मल्टीपल चलेंगे, 4 पाई, ये हो गया, या आपका 8 पाई, ये हो गया, ठीक है, या आपका 16 पाई, ये हो गया। ये सब 2 पाई में ही काउंट होंगे, यानी कि हमें मल्टीपल चाहिए किसका, 2 पाई का, ठीक है। यहाँ पे हम 6 पाई नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, 3। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे
वो बात करेंगे, आप भी नोट कर लीजिए, पाई एंड 2 पाई, इन दो चीज़ों के बारे में, सिर्फ पाई और 2 पाई। इसके अलावा 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ सेटअप करके मैं लेकर आया साइन 4 पाई प्लस 45। तो साइन 4 पाई को बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 पाई प्लस 45। और ये जो टर्म है, ये टर्म 2 पाई ही काउंट होगा, ये टर्म 4 पाई काउंट नहीं होगा, ये टर्म 2 पाई ही काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एजम्पशन इसका कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये साइन 2 पाई प्लस थीटा है, और साइन 2 पाई प्लस थीटा हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सो इसका आंसर आएगा 1/√2, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आंसर इसका आएगा। यानी आपको सारे जितने भी फंक्शन हैं वो सब या तो 180 या फिर 360 में ब्रेक करने पड़ेंगे, इसके अलावा आप किसी और में ब्रेक इनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब और देखते हैं हम अपने क्वेश्चन आगे कैसे कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं, ये लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा कोसेक -1410 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बच्चों माइनस हटाइए, ये माइनस जहाँ भी आएगा ये आपके लिए प्रॉब्लम है, और ये माइनस हटेगा इस तरह से। तो देखिए कोसेक माइनस थीटा क्या है, माइनस कोसेक थीटा। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे। अब इसको हम 180 के टर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो देखिए 180 इंटू 4 करते हैं, यहाँ आंसर आएगा 720, कम है अभी। 180 इंटू 8 करके देखते हैं, चलिए। तो ये देखिए हमें मिल गया 1440, 8 से हमें वैल्यू चाहिए 1410, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1440। इसका मतलब 1440 और 1410 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 8 पाई माइनस 30। देखिए चेक करिए, 8 पाई यानी कितना हो गया ये 1440, और हमें वैल्यू क्या चाहिए 1410, इसलिए मैंने इसमें से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैंने आपको बोला कि इसको कंसीडर करिए आप, कैसे, इसको कंसीडर करिए आप 4 इंटू 2 पाई में, कुछ इस तरह से, और ये टर्म 2 पाई ही माना जाएगा। देखिए ये मल्टीपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये टर्म यहाँ पे 2 पाई ही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा बच्चों होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है ASTC, यानी कॉस और सेक होते हैं प्लस के, बाकी सारे कैसे होते हैं माइनस के। तो यहाँ आंसर आएगा माइनस का कोसेक 30, और ये बनेगा हमारा सिर्फ कोसेक 30, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2। कुछ इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ।
चलिए मैंने लिखा, अब ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए, इतना इसको चेंज करना है तो 180 में लेके चलते हैं। चलिए देखिए, अगर 180 में लेके चलेंगे इसको तो ये होगा हमारा 180 + 45, यानी कि ये एक तरह से हमारा बन गया पाई + 45 और पाई + 45 यानी पाई + थीटा, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट से लाइज करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होते हैं प्लस के, सो सिंपल फंक्शन पाई में चेंज नहीं होता, आंसर आएगा कॉट 55 और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, और लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलिए और लेते हैं। अब लेते हैं हम कुछ 400, कैसे ले लें, चलिए यहाँ हम लेते हैं sec 405 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 405 डिग्री कैसे करेंगे, देखिए 405 को ब्रेक करिए पहले, तो देखिए 405 को कैसे ब्रेक करेंगे, 180 से करते हैं, तो 183 जा कितना हो गया 540, बहुत ज़्यादा है। 182 जा कितना हो गया 360, हाँ ये कुछ राउंड में है। 405 में से 360 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 45, तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो कैसे कर सकते हैं, sec 2 इंटू या 2 पाई लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 360 आ रहा है तो 2 पाई, और 2 पाई के बाद भी कितना बच रहा है यहाँ पे 45, क्योंकि 2 पाई का मतलब कितना हो गया 360, और 45 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 405। तो देखिए sec 2 पाई + थीटा, 2 पाई + थीटा के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सब के सब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा sec 45, जो कि होता है cos 45 का अपोजिट, दैट इज √2। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, और देखिए करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बुक ले लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कम है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए अब और करते हैं, एक देखते हैं हम cot 675 कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए cot 675, cot 675, चलिए आ जाइए फिर से 180 × 4 दैट इज 720, थोड़ा सा ज़्यादा है, माइनस करके देखते हैं। ये देखिए आ गया, ये राइट है, यानी cot ये कितना आ रहा है 4/4 × 180, और यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 45, क्योंकि ये कितना हो गया 720, इसमें से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 675। तो चलिए अब इसको 2 पाई में ही काउंट करेंगे, इसको 2 पाई में ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और ये हमारा 2 पाई में काउंट होगा। तो cot 2 पाई - थीटा, 2 पाई - थीटा दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3rd,
and in third quadrant tan or cot will be positive, so answer will came here cot 45, that is 1। तो कुछ इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। चलिए इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं बच्चों, और इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मैंने लिया फर्स्ट नंबर, साइन 5π/3। एक और लिया tan 11π/6। और लेते हैं एक cos -25π/4। ये कोई 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं और इनको देखिए कैसे करते हैं। देखिए पाई अंडरस्टूड है कि ये 180 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चंस को कुछ और तरह से करेंगे। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5π/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मुझे करना है इसको कन्वर्ट। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? यानी ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इन सब के लिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब के लिए 4 पॉसिबिलिटी हैं। या तो आप पाई -θ करिए, या फिर आप पाई +θ करिए, या फिर आप 2π -θ करिए, और या फिर 2π +θ करिए। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होंगी, 4 पॉसिबिलिटीज़, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। और हम इन 4 पॉसिबिलिटीज़ से ही अपने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 5π/3 को देखिए, यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 में से 1 यानी 6π में से 1 पाई गया तो कितना बचा 5π, ठीक है, 5π/3। तो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं साइन 2π -π/3। और ये देखिए 2π -θ, 2π -θ दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, 1 2 3 फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव, सो माइनस साइन π/3, ये आ गया -3/2। बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकलेंगे। चलिए 11π/6 कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2π -π/6, देखिए 6 2 जा 12, 12π में से 1 पाई गया तो कितना बचा 11π। तो ये क्या हो गया 2π -θ, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, सो आंसर इज tan 30 -1/√3। ये देखिए cos -θ, देखिए cos -θ तो cos θ ही होता है, पता है हमको पहले से ही, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 का तो मुझे लाना ही नहीं है, मैं 4 का ला सकता हूँ, 6 का नहीं ला सकता हूँ, 8 का ला सकता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, में क्या कर सकते हैं, हमें 25π/4 को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5π हम ले नहीं सकते, अगर मैं 4π ले लूँ तो 4 4 जा 16π प्लस 9π/4 ऐसे लिखा जा सकता है। चेक कर लीजिए, 4 4 जा 16, 16 और 9 25, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे
2 का मल्टीपल ही लेना है, और वो भी ऐसे 2 का मल्टीपल तो 6 भी होता है, 2 का मल्टीपल तो आपका 10 भी होता है, लेकिन वो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ पे काम करना है और वो